जय भीम। देश में रहने वाली उन तमाम माता बहनों से एक बात करना चाहूंगा जो बाबा साहब को गलत बोलते हैं, उन्हें गालियां बकते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो मत बोलिए यार, क्योंकि उन्होंने आपको हक अधिकार दिलाने के लिए अपने कानून मंत्री जैसे पद से इस्तीफा दिया था, क्योंकि वो हिंदू कोड बिल लागू करना चाहते थे, वो हिंदू कोड बिल जिसमें आपको समान अधिकार थे, क्योंकि घरों में चौका बर्तन करने का अधिकार आपको था, लोगों के समान बैठकर अपनी बात रखने का अधिकार आपको नहीं था, शिक्षा का अधिकार आपको नहीं था, IAS IPS PCS जज डॉक्टर बैरिस्टर बनने का अधिकार आपको नहीं था, वो बाबा साहेब ने दिलाया। तो आप गलत क्यों बोल रहे हैं? इतिहास पढ़िए, सब जान जाएंगे। लेकिन एक कहावत है कि ज़्यादा रोशनी से आंखें चौंधिया जाती, तो आप चौंधिया गई हैं। इतिहास पढ़िए, जब बकवास कीजिएगा। जय भीम के बहुजनों लौट कर घर वापस आ जाओ। बाबा साहेब ने जो किया उसे मत भुलाओ। बहुत दुख होता है इतने अत्याचार देखकर, कि बहुत दुख होता है इतने अत्याचार देखकर। अब भी समय है बहुजन, एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। जय भीम। बहुजन युवाओं से कहना चाहूंगा कि जातियों में मत बटो यार, एकजुट हो जाओ। SC ST OBC माइनॉरिटी मिल बहुजन समाज बन जाओ और बाबा साहेब के 3 मंत्र शिक्षित संगठित संघर्ष को अपनाकर इस देश के हुक्मरान बन जाओ। जय भीम। शारीरिक गुलामी तो बाबा साहेब छुड़ा गए, रात दिन के संघर्षों से अपना सुख त्याग कर, घर परिवार त्याग कर हमें संविधान बनाकर दे के गए। लेकिन आज जो हम लोगों की चाटुकारिता कर रहे हैं, हमारा दिमाग लोगों ने जकड़ा हुआ है, जो हम मानसिक गुलामी कर रहे हैं वो हमें खुद छुड़ानी होगी यार। या आज भी बाबा साहेब का इंतजार कर रहे हैं, या आज भी मान्यवर साहब कांशीराम का इंतजार कर रहे हैं, तो कोई नहीं आएगा भाई। आज आपको खुद संघर्ष करना होगा, अपना मसीहा खुद बनना होगा। जय भीम। बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि भैया समाज को जगाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन समाज नहीं जग रहा है, तो हम थक चुके हैं। तो मेरे भाई, अगर बाबा साहेब भी थक जाते या मान्यवर साहब कांशीराम भी थक जाते तो तुम कहाँ होते, कभी सोचा है? पहली बात तो आपने संघर्ष किया ही नहीं, क्योंकि संघर्ष करने वाला व्यक्ति कभी नहीं थकता है। अगर आप थक गए तो आपने कभी संघर्ष किया ही नहीं था, शुरुआत ही नहीं की थी आपने। और बाबा साहेब के कर्जदार आप ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी है, ध्यान रखना। जय भीम। जलने वालों से कह दो अपनी औकात में रहें। हमने पंखों से नहीं, अपने हौसलों से उड़ान भरी है। और बीते संघर्षों की कहानी उठा के देख लीजिए, जो पाया है वो विरासत में नहीं मिला तुम्हारी तरफ, कमाया है हमने अपने संघर्षों से। और जिस दौर से हम निकले हैं ना बेटा, अगर उस दौर में तुम होते तो सुनकर हिम्मत और देखकर दम तोड़ देते। जय भीम। बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा वर्ग हुआ करता था, एक बहुत बड़ा पहाड़ हुआ करता था, जिसे साजिशों के तहत, षड्यंत्रों के तहत टुकड़ों में बांटा गया। जाटव, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, गहीर, गडरिया, गुजर, जाट, नाई, यादव, तेली, तमोली, इन तमाम जातियों में बांटकर हमारे हक अधिकारों को हमसे छीना गया, हमें फिर से गुलाम बनाया गया। और जिस दिन ये सभी लोग बाबा साहेब की मिशन मूवमेंट और उनकी विचारधारा को समझकर संपूर्ण बहुजन समाज बन जाएंगे, यकीन मानिए सरकार भी हमारी होगी, अदालत भी हमारी होगी और फैसले भी हमारे होंगे। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहेब ने और उनके संविधान ने हमारे लिए क्या किया, तो सुन लो बे, माता बहनें किसी जाति धर्म में मजहब से नहीं होती हैं, वो सभी की होती हैं। और आज इस देश में अगर वो IAS IPS PCS जज डॉक्टर बैरिस्टर बन पाई तो बाबा साहेब के संविधान की बदौलत, वरना समाज की प्रताड़ना तो इतनी बुरी थी कि घरों में सिर्फ चौका बर्तन करने का अधिकार था। तो उस महामानव को गलत मत बोलिए यार। अभी बहुजन समाज से एक बात कहना चाहूंगा कि यार, उस महापुरुष की यादों को, उसके सपनों को, उसके कारवां को आप क्यों भूल रहे हैं, जिसने आपके हक अधिकारों के लिए अपना घर परिवार, अपने सुख चैन सब त्याग दिए और जिसकी वजह से आज अपने अपने घरों में चैन से जी रहे हैं। उस महापुरुष के सपनों को कुछ तो याद कीजिए यार, कुछ तो शर्म कीजिए। आज इस मिशन को, इस मूवमेंट को आपकी जरूरत है उनका सपना पूरा करने के लिए। और जब तक आप इस देश की सत्ता को हासिल नहीं करते हैं, आपके हक अधिकार यूं ही लुटते रहेंगे, आपके अत्याचार बढ़ते रहेंगे, कम नहीं होंगे। बहुजन समाज बनिए और देश की सत्ता हासिल कीजिए, तभी बाबा साहेब का सपना पूरा होगा। जय भीम। के इतने उपकार हैं उसके, मैं उसका कर चुका नहीं सकता। और जब से जाना है मोहब्बत हो गई है उसके किरदार से, कि जब से जाना है मोहब्बत हो गई है उसके किरदार से, मैं चाहकर भी बाबा साहेब के एहसानों को भुला नहीं सकता। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहेब ने सिर्फ निचले तबके के लिए काम किया है, तो सुन लो वे, जब बाबा साहेब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के श्रम सदस्य थे, तब बाबा साहेब ने 12 से 14 घंटे फैक्ट्री में काम करने वाले गरीब मजदूरों का समय बदलकर 8 घंटे रखा। मैं पूछना चाहता हूं कि गरीब मजदूर के एक ही जाति या एक ही वर्ग में होते हैं? वो सभी में होते हैं। तो उस महान इंसान को गलत मत बोलिए यार। जय भीम। बाबा साहेब से पहले कौन था हमारा हमदर्द, बताओ मुझे। अपना जीवन, अपना घर परिवार, अपनी 4 औलादें त्याग दी हमें संवारने की जिद में। लेकिन आज भी अगर उनका सपना पूरा नहीं हुआ तो बेकार थी उनकी कुर्बानी। समय है, जाग जाइए, समझ जाइए। जय भीम। कुछ नहीं चाहिए बाबा साहेब, आपकी याद ही काफी है। आप दिल में बसे रहें, बस ये अरमान ही काफी है। कुछ और सपना नहीं है हमारा।
कि कुछ और सपना नहीं है हमारा, आपका मिशन पूरा हो जाए, बस ये फरियाद ही काफी है। जय भीम। बाबा साहेब ने जो रास्ता दिखाया, जो मिशन दिखाया, बस उसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम एहसान नहीं कर रहे हैं किसी पर, कि हम एहसान नहीं कर रहे हैं किसी पर इस मिशन पे चल के, बस बाबा साहेब ने जो कर्ज दिया उसका थोड़ा सा ब्याज चुका रहे हैं। जय भीम। जरूरी तो नहीं कि बाबा साहेब को ख्वाबों में ही देखा जाए, कि जरूरी तो नहीं कि बाबा साहेब को ख्वाबों में ही देखा जाए। बाबा साहेब को याद करना, उनके मिशन पे चलना, उनके संघर्षों को याद करना, मैं समझता हूं उनके दीदार से कम नहीं। जय भीम। लोग कहते हैं कि बावला हूं मैं, कि लोग कहते हैं कि बावला हूं मैं, उन्हें क्या पता कि बाबा साहेब का लाडला हूं मैं। जय भीम। कभी गले में हांडी हुआ करती थी, आज गले में टाई बनती है। कभी पूरे कपड़े नसीब भी नहीं होते थे, आज कोट पैंट में चलते हो। और किसी को आईपीएस डॉक्टर कप्तान बना दिया, कि किसी को आईपीएस डॉक्टर और कप्तान बना दिया। जी हाँ, वो बाबा साहेब ही थे जिन्होंने इस देश का संविधान लिखकर हम सबको महान बना दिया। तो बाबा साहेब के संघर्षों को हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा मत। जय भीम।